हेलो दोस्तों, विश्व किरण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे सीता माता ने राम जी की मुश्किलें बढ़ा दी। बिल्कुल, जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास के लिए कहा गया, देन सीता जी ने जिद किया कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, बिकॉज मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी सुख दुख दोनों में आपकी साथी हूँ, तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। कोई बात नहीं, यहाँ तक सही था। सीता जी उनके साथ गई भी, कई जगह उनका हेल्प भी किया। लेकिन मुश्किलें कब हो गई, जब सीता जी का सुरक्षा राम जी और लक्ष्मण जी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था। वो उन्हें सुरक्षित रखना चाहते थे। रावण द्वारा सीता जी का हरण किया गया, मारीच को भेज के हिरण के रूप में। राम जी का उनके पीछे जाना, फिर सीता जी को लक्ष्मण को भी उनके पीछे भेज देना, लक्ष्मण रेखा को पार करना, रावण द्वारा हरा जाना, फिर राम और लक्ष्मण जी का सीता जी को ढूंढना कि आखिर कहाँ चले गई। उनके लिए उनका कंसर्न, उनका वियोग, लंबा वियोग, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं था कि वो कहाँ है। गरुड़ द्वारा हालांकि उन्हें बताया गया, पर फिर भी उनकी चिंता बहुत ज्यादा थी। सीता जी भी बहुत दुखी थी। और फिर पूरी वानर सेना को इकट्ठा करना, सुग्रीव का हेल्प करना, पता लगाना कि सीता जी आखिर है कहाँ पे। पता चला कि वो लंका में है, तो पूरी सेना को तैयार करके समुद्र पे पुल बना के पूरी रावण सेना को पराजित किया गया। लेकिन राम जी लक्ष्मण जी को भी बहुत कुछ भुगतना पड़ा, इसे नागपास में बच जाना, जहां पे ये हर स्टेप पर ये मुद्दा था कि आखिर कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगना, बहुत ही मुश्किल से बच पाना। बचने के बाद भी जब पुनः आया बात की रावण को हराने के बाद कि अब सीता जी को वापस लाया जाए, तो फिर सीता जी के लिए अग्नि परीक्षा का डिमांड करना। इन्हें अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा तभी हम अपनाएंगे। अयोध्या पुनः आगमन। लेकिन फिर तब मुश्किलें बढ़ गई जब अगेन कहा गया कि सीता जी शुद्ध कैसे है, क्योंकि वो तो 10 महीने रावण की यहाँ रही है। मतलब सोचिए इस चीज को, अगर हम एक तरह से समराइज करना चाहें, तो जहां से कहानी शुरू हुई, सीता जी राम जी का वनवास, फिर सीता जी का हरण, इतने लंबे टाइम का वियोग, और फिर ये क्वेश्चन किया गया कि ये शुद्ध कैसे है, और फिर उनका वनवास के लिए जाना, फिर वनवास में उतने दुख भुगतना। जब लवकुश द्वारा क्वेश्चन भी किया गया कि उनके साथ न्याय होना चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए, वही क्वेश्चन हुआ कि आपको अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा, और फिर सीता माता का धरती में समा जाना। देखिए, जब भी हम भारतीय महिलाओं की बात करते हैं, जब भी हम ऐतिहासिक महिलाओं की बात करते हैं, तो उनके त्याग की बातें को बहुत ही बड़े स्तर पे उठाते हैं। हम ये उठाते हैं कि एक महिलाओं के को अपने पति के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। मैं भी मानती हूँ, ठीक है, क्योंकि एक रिलेशनशिप में हमेशा एक दूसरे के लिए होना ही चाहिए। लेकिन सवाल है, जब भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं, क्या हम एक्चुअल उसके लिए सही कर रहे हैं? क्या हम एक्चुअल में उसकी हेल्प कर रहे हैं, या फिर मुश्किलें खड़ा कर रहे हैं, या फिर हम अपने लिए मुश्किलें खड़ा कर रहे हैं? हमें ये भी पता होना चाहिए। सीता जी का डिसीजन सही था, सीता जी का हर डिसीजन, कहीं भी डिसीजन कोई गलत नहीं था। लेकिन हुआ क्या, जिस तरह समाज की सोच होती है एक महिलाओं के प्रति, जिस तरह समाज तो लंकापति स्वयं अपने बल से अपनी इच्छा पूरी करना जानता है। फायदा उठाना चाहता है। राम नहीं करेगा, हालांकि उस दुख ने सीता त्याग एक करेगी। अच्छी सीख दी हमें, एक अच्छी इंसान की क्योंकि विवाह पहचान दी। लेकिन दुख तो हुआ ना, प्रॉब्लम्स तो हुई। अगर हम वो तो ठीक है, भगवान है हमारे, हम उन्हें पूछते हैं। लेकिन वर्तमान लाइफ की यदि हम बात करें, वर्तमान प्रैक्टिकल लाइफ में यदि हम बात करें, हम अपनों की बात करें, हमें इन चीजों से बहुत बड़ी सीख लेना चाहिए कि स्ट्रांग बनो। अगर आप एक्चुअल में अपनों की हेल्प भी करना चाहते हो, अपने हस्बैंड की या किसी की हेल्प भी करना चाहते हो, देन बी स्ट्रांग। आप कमजोर बन के त्याग करके उनकी हेल्प भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप खुद मुसीबत में पड़ जाओगे ना। आप उनकी क्या ही हेल्प करोगे? पहले तो आपको खुद स्ट्रांग बनना होगा, देन यू कैन हेल्प समवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक एंड प्लीज कॉमेंट इफ यू लाइक माई वीडियो। क्या मैं सुधार कर सकती हूँ, क्या इसमें अच्छी चीजें ऐड कर सकती हूँ? प्लीज कॉमेंट।